ओके, लेट्स से अगर हम बात करें इस सवाल, अगर हमारे पास हम कंप्लीटली देखें तो हमारे पास जो रेंज है वैल्यूज की वो 21 से लेकर 60 तक है। तो अगर आप इस कैलकुलेशन को देखें तो ये बड़े नंबर्स, छोटे नंबर्स तो नहीं है। तो अगर मैं अपनी कैलकुलेशन को छोटा करना चाहूँ, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे लास्ट क्लास की वीडियो देख ली थी? जी सर, देख ली। ठीक है, अच्छा बेटा, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, लेट्स से अगर यही क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन अगर मैं अपने सवाल को थोड़ा सा आसान बना दूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मेरी जो स्पीड्स हैं एक्स तो निकालना आता है मुझे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको एक्स माइनस 40 कैलकुलेट करूँ, तो एक्स माइनस 40 से इस वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा। एक्स तो वही मिड पॉइंट है ना। एक्स माइनस ए का मतलब है पहले मैं मिड पॉइंट निकालूं, तो ये कितना था 23, तो 23 में से 40 निकाल दूं, कितना बचेगा? -17। ये कितना आ रहा है? 56 डिवाइड बाई 28, माइनस कर दूं 40, -12। और मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी वैल्यूज छोटी हो जाए। तो 66 डिवाइड बाई 2 -40, ये आएगा -7। फिर 36 प्लस 45 डिवाइड बाई 2, फिर -40, ये आ रहा है 0.5। सही कैलकुलेशन है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। ये आ गया 13। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब मैंने इस वैल्यू को सपोज कर लिया y के बराबर, और मैं यहाँ पर एफ वाई के बजाय, सॉरी एफ एक्स के बजाय एफ वाई कर रहा हूँ, और एफ एक्स स्क्वायर के बजाय मैं एफ वाई स्क्वायर कर रहा हूँ। तब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज मेरी यहाँ से हट जाएंगी। तो मेरी वैल्यूज क्या आ जाएंगी? ये आ जाएगा -17, ये आ जाएगा -12, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 13, जिससे मेरी ये वाली वैल्यूज पे भी फर्क पड़ेगा। तो 22 इंटू 17 करेंगे, ये आएगा -374। 48 इंटू -12 करेंगे तो ये आएगा -576। ये आएगा -175, ये आ जाएगा 8, और 13 इंटू 9 हो जाएगा 117, जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू भी मेरी डिफरेंट आएगी। या सिग्मा एफ एक्स के बजाय मैं लिखूंगा सिग्मा एफ वाई। क्या ये बात समझ आ रही है?
तो -374 -576 -175 +8 +117 क्या आ रहा है? -1000। देखिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है कहीं पर, जरा देखिएगा। गाइस कोई मिस्टेक नजर आ रही है? बेटा कोई मिस्टेक नजर आ रही है? एडिशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। हैमर कोई मिस्टेक नजर आ रही है? नहीं सर, नहीं है, नहीं सर। ठीक है, जरा कैलकुलेट कीजिए फटाफट, बताएं कितना आ रहा है। पहला कितना आ रहा है? बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, जरा बताइए कितना आ रहा है पहला। 6358 6358। नेक्स्ट बताएं। 6912 6912। नेक्स्ट बताइए। 1225 1225। फिर सर 4 है, कितना? 4 ठीक है, तो कितना है? फिर 1521 152। इन सबको प्लस करो, शाबाश। वन सिक्स जीरो टू जीरो 16020। अच्छा बेटा, मुझे जरा ये बताइए कि क्या ये पूरी टेबल की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई? इसका करेंगे क्या वो तो मैं समझा दूंगा आपको, फिलहाल आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये पूरी कैलकुलेशन समझ आ गई आपको? जी सर। अहमद जितना अहमद आगे निकले दीदी आ उतार गई? ऐसा अच्छा, उतार। क्या कह रहे हो बेटा, जोर से बोले। मैं कह रहा हूँ आगे समझ कॉपी कर रहा था। ठीक 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 है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, वो आपको मैं पहले बताता हूँ। कंपेयर करें, ये देखें कितना है, 3800। ये कितना है, 1000। ये कितना है, ओ भाई इतना बड़ा नंबर। ये कितना है, थोड़ा छोटा नंबर। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 40 करने से क्या हुआ बेटा, हमारी वैल्यूज छोटी हो गई।
क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है कि वैल्यू छोटी होगी? जी सर। जी अच्छा, सर। अब देखो मेरे पास जो y बार है वो कैसे आएगा? जैसे x बार आता था सिग्मा y अपॉन n। कितना है सिग्मा y? -1000 डिवाइडेड बाय 120। बताओ कितना आ रहा है? 1000 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 10। तो ये कितना आ रहा माइनस है एट पॉइंट थ्री थ्री। -8.33। लेकिन ये तो y बार है, मुझे तो x बार चाहिए। तो मैंने ये कहा कि सिंस एक सेकंड दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। अच्छा, अब मैंने ये लिखा कि भाई मेरे पास जो y है वो बराबर था x-40 के। अगर ये वाली y की वैल्यू मैं यहाँ रखूं तो ये है -8.33 और ये है x-40। मुझे बताएं x बार कितना आएगा? -8.33 प्लस 40 ये आ रहा है 31.67। एक्चुअल क्या था? 31.67। क्या ये बात समझ आ रही है कि इस तरीके से भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। तो अगर मैं इसका सिग्मा स्क्वायर निकालूं तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर या फिर वाई बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को ना। तो इसके अंदर वैल्यू डालते हैं। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है बेटा? 16020 अपॉन 120 माइनस वाई बार कितना था भाई? -8.33 का स्क्वायर। कैलकुलेट करें बेटा कितना आ रहा है?
202.88. 202.89. 202.89। इसका देखे कितना था, कुछ मिस्टेक किया आपने? मैं चेक करूं। 16020 अपॉन 120 माइनस 8.33 का स्क्वायर। नहीं, गलत बताया आपने, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये आ रहा है 63.96। आपसे मुझे लग रहा है एफ वाई स्क्वायर में मेरे को गलती हुई है। जी सर, वो 64.1 आ रहा है मेरा। हाँ, तुमने कुछ गलती की है। कैमर आप नहीं कर रहे कैलकुलेशन साथ साथ? सर मेरे पास भी रहता कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास भी सर, मेरा सेम है। तो कैलकुलेशन नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूँ मेरा सेम आया है। अच्छा, सेम आया है जो इनका लिखा हुआ है। जी जो आपने लिखा ही है। 16020 डिवाइडेड बाय 120 यस 133.5 माइनस 8.33 का स्क्वायर 64.05 आ रहा है। तो अगर हम 3 अपने बढ़ा दें तो वही आ जाएगा। खैर, समझाने की बात यह है यहाँ पर कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ वाई और सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स दोनों बराबर आए। तो इसका मतलब अगर हम अपना डेटा आगे पीछे कर दें तो उसके मीन पे क्या फर्क पड़ता है, वही फर्क पड़ता है जो हम सपोज करते हैं। और उसके सिग्मा स्क्वायर पे क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। एमआर क्लियर है? जी सर। क्या ये स्लाइड नोट कर चुके हैं, आगे बढ़ जाऊं? जी सर। जी सर बढ़ गया। तो अब जरा देखें यहाँ पर मैंने क्या समझाया। मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया कि अगर x लार्ज होता है तो हम क्या करते हैं। अगर x लार्ज होता है तो हम क्या करते हैं, हम x माइनस ए को यूज करते हैं। मतलब उसमें से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर वैल्यू बहुत छोटी है तो उसमें कुछ प्लस कर देते हैं। तो लेट से अगर सिग्मा x माइनस 30 है और लेट से सिग्मा x माइनस 30 का स्क्वायर है और मुझे x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x चाहिए, n मुझे दिया हुआ है। तो x माइनस ए जो भी होता है उसको मैं t सपोज कर लेता हूं अपनी आसानी के लिए। तो अगर मैं t सपोज कर लूंगा x माइनस ए को, तो इसका मतलब t बार बराबर हो जाएगा x बार माइनस ए के। तो इन दिस केस जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें t बराबर हो जाएगा x माइनस 30 के। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। एमर क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। तो अब मैं अगर इसको रीराइट करूं तो मेरे पास जो सिग्मा x माइनस 30 है उसको मैं सिग्मा t लिख लूंगा ना। और इसी तरीके से जो मेरे पास सिग्मा x माइनस 30 का होल स्क्वायर है वो मेरा बन जाएगा सिग्मा t स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर आ गई। तो
टी बार कैसे आएगा, सिग्मा टी अपॉन एन करके। तो सिग्मा टी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, और टी बार बराबर है एक्स बार माइनस 30 के। क्योंकि टी बराबर है एक्स माइनस 30 के, तो टी बार बराबर है एक्स बार माइनस 30 के। क्या ये बात समझ आ गई है? जी सर। तो बेटा यहाँ से मैं एक्स बार की वैल्यू निकाल लूंगा बड़े आराम से। अब उन्होंने हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन मांगी है एक्स की। तो मैंने ही आपको बताया था कि माइनस या प्लस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का निकालें या हम स्टैंडर्ड डेविएशन टी का निकालें, दोनों आंसर बराबर होंगे। तो अगर मैं टी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूं तो वही एक्स का भी स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस टी बार का होल स्क्वायर। वैल्यूज मुझे पता थी बेटा, मैंने पुट कर दी। तो जितना टी का स्टैंडर्ड डेविएशन है वही मेरा एक्स का भी स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। अब वो कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड लेट से सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकालना है। तो अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, पुट करूंगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर मुझे अननोन है, एन की वैल्यू मुझे पता है, एक्स बार की वैल्यू मुझे पता है। तो जनाब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और सिंप्लीफिकेशन करके मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा। क्या ये कैलकुलेशन समझ आ गई? क्या ये कैलकुलेशन समझ आ गई? कोई कॉन्सेप्ट में मसला? जी सर आ गई सर। जी बेटा ठीक है, नोट कर लें इसको। आ गई। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं पूछना। नोट कर लें। अच्छा बेटा, पास पेपर में ये टॉपिक भरपूर आया हुआ होता है, तो इसको जरा सही तरीके से आप समझ लें। कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछ लें। सर डन।
Hammer, Hammer, are you जी done? सर, जी हो गया Are हो you? गया। Okay, okay. जनाब ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन देख रहे हैं भाई? सॉल्व तो मैं कराऊंगा, जरा अप्रोच बताइए। आपके जहन में क्या अप्रोच आती है कि भाई किस तरीके से किया जाएगा? मिनाल, अमर, जी सर। क्या क्या सोचते हैं आप इस क्वेश्चन के बारे में? क्या सोच के? मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से किया जाएगा? जी, किस तरीके से किया जाएगा ये क्वेश्चन? अहमर, बिनाल, बेटा बताइए। सॉल्व तो मैं कराऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपके क्या समझ में आया, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सर हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना? चलें देखते हैं। अहमर, आपका क्या ख्याल है? सर मेरा भी यही, पहले फॉर्मूला में डालना है, उसके बाद उनको रीअरेंज कर दें, फिर ए आ जाएगा। देखिए, पहली बात ये कि ये x माइनस ए की फॉर्म है, तो हमने इसको t सपोज कर लिया। अब सिग्मा x माइनस ए बन जाएगा सिग्मा t, और उसका जो होल स्क्वायर वो बन जाएगा सिग्मा t स्क्वायर। अब t बार हमें पता है कि बराबर होगा x बार माइनस ए के। तो t बार का फॉर्मूला है सिग्मा t अपॉन n। x बार की वैल्यू है मेरे पास, a की वैल्यू मुझे निकालनी है, सिग्मा t की वैल्यू है मेरे पास, n की वैल्यू है मेरे पास, a यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। एमर क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है x का, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन x का है वही स्टैंडर्ड डेविएशन t का भी होगा। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? जी सर। नोट करेंगे।
बेटा कर लिया? हो गया सर। सर हो गया कॉपी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें। कैम्ब्रिज का पेपर है नवंबर 2010 का। कह रहे हैं दलिप measured the speeds x kilometer per hour of 70 cars on a road where the speed limit is 60 kilometer per hour. His results are summarized by this. Calculate the mean speed of the cars. इस बेटा ये क्वेश्चन करें आपको, ये मेरे सामने भी क्वेश्चन करना है। सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, पहले आपने ट्राई करना है। बेटा ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे।